जय हिंद बच्चों। देखिए ये प्रश्न पेपर में आएगा, आपको ट्रिक कर लीजिए। पेपर में ये प्रश्न आएगा। जो आपका उदाहरण है 11.8 है, नए सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 का जो है, यानी कि अध्याय 11 में से है विद्युत है। तो ये आपको ट्रिक कर लीजिए कि ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा, 100% आएगा। और इसको एक बार 2 बार तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न को ही देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए, किसी परिपथ में मान लीजिए दिया है, किसी परिपथ में मान लीजिए प्रतिरोध R1 R2 R3 और R2 R3 के मान क्रमशः दिए गए। देखिए R1 का मान दिया है, R2 का भी दिया है और R3 का भी दिया है। और कह रहा है इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है और 12 वोल्ट की बैटरी दिया है। और आपसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध पर क्लिक कीजिए, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए प्रत्येक पहला क्या निकालना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है तो लिख लो दिया है, दिया है, दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। तो क्या क्या प्रश्न में दिया है, तो चलिए सभी का मान लिख दीजिए। R1 का मान कितना दिया है, देखिए R1 का मान दिया है 5 ओम, एक किनारे से लिख दीजिए। R2 का मान दिया है कितना, 10 ओम। और R3 का जो मान डाले हुआ कितना दिया है, 30 ओम। देखिए इसी प्रकार से लगाओगे तभी लगा पाओगे। और देखिए दिया है आपका विभवांतर, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ V लिख दीजिएगा। 12 वोल्ट दिया है, इतना हमको दिया है। अब चलिए हमको पहला क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा। अभी देखिए हम जो प्रश्न में दिया है वही लिख रहे हैं, ये भी प्रश्न में दिया है, ये भी दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि प्रतिरोध 5 ओम के लिए विद्युत धारा निकालिए, 10 ओम के लिए निकालिए, 30 ओम के लिए निकालिए, अलग अलग निकालना है सभी के लिए धारा। देखिए 3 प्रतिरोध दिया है, पहला प्रतिरोध है, दूसरा दिया है और तीसरा दिया है। और पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि तीनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, R1 से प्रवाहित विद्युत धारा। तो यहाँ पर लिखो R1 से प्रवाहित, यही काम करना है, R1 से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए आपको वोल्ट दिया है तो यहाँ से क्या फार्मूला लगा दोगे, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटा में R। R का मान क्या है, R1 है। और धारा को हमको देखिए 3 बार निकालना है तो इसको I1 कर देते हैं। अब चलिए मान रखेंगे, V का मान कितना है, 12 वोल्ट है। और R का मान कितना दिया है, R1 का मान देखिए 5 ओम, तो यहाँ से रखिए 5 ओम। अब इसको भाग ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 2.2 बचा और 10 20 हो गया, 4 5 20, कितना आ गया, 2.5। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। अब किसके लिए निकालोगे, अब R2 के लिए निकालो। R2 से प्रवाहित विद्युत धारा, समझ में आ रहा है सभी को, कुछ भी नहीं है। आपको R2 से प्रवाहित है, ओम का नियम से आया है, प्रवाहित विद्युत, यही लिखना है आपको, यही लिखोगे और आपका पूरा लग जाएगा। R2 से प्रवाहित विद्युत धारा। अब फिर सूत्र लिखोगे वही, I2 कर दो इसको। तो B बराबर क्या होता है, R1 था, यहाँ पर R2 कर दो क्योंकि R2 से कर रहे हैं। मान रखो वोल्ट आपका वही है 12 वोल्ट। R2 का मान कितना है, देखिए वहाँ पर 10 ओम। R2 का मान देखिए यहाँ पर 10 ओम है, 10 ओम। अब भागा ले जाएंगे तो 12 का भागा इसी प्रकार से 10 में देना है, कितनी बार जाएगा, 10 से करनम 10, 10 मतलब 2 बच गया, 0 बढ़ाएंगे, 10 दूना 20 है, कितना मिल गया, 1.2 धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब क्या लिखोगे, R3 से प्रवाहित विद्युत धारा, R3 से प्रवाहित
प्रवाहित विद्युत धारा। देखिए तीसरा वाला निकालना एकदम आसान है। प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 को जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। पहला वाला थोड़ा सा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या लिखोगे, I3 कर दो यहाँ पर, B बराबर क्या होता है, R होता है तो R3 हो जाएगा। चलिए B का मान कितना रखेंगे, 12 वोल्ट, और R3 का मान देखिए यहाँ से कितना दिया है, 30 ओम। 30 ओम भाग ले जाएंगे, 30 का भागा करेंगे 12 में तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 4 बार जाएगा, 4 शून्य 0, 4 तिहाई 12 कैंसिल हो गया तो कितना मिला 0.4, 0.4 धारा का मात्रक एम्पियर। अब देखिए आपको I1 I2 I3 का मान मिल गया, पहला वाला हल हो गया। दूसरा क्या निकालना है, देखिए नंबर डालिए B। दूसरा निकालना है प्रतिरोध में प्रवाहित कुल विभवांतर, कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पर लिखिए प्रतिरोध में प्रवाहित कुल विभवांतर, प्रतिरोध में प्रवाहित कुल विभवांतर या कुल विभवांतर नहीं, कुल विद्युत धारा क्या है, कुल विद्युत धारा है, कुल विद्युत धारा। तो चलिए धारा निकालेंगे कुल, तो कितना मिलेगा, धारा कैसे निकालेंगे, धारा को कैसे कुल धारा कैसे निकलेगा। देखिए क्या धारा मिला है, एक धारा यहाँ पर मिला है, एक धारा यहाँ पर मिला है, और एक धारा यहाँ पर मिला है, तीनों को जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ोगे, I बराबर, हमने एक फार्मूला बताया था, I बराबर होता है I1 प्लस I2। ये इस प्रकार से जुट जाता है, कुल धारा रहेगा कोई भी रहेगा तो इस प्रकार से जुट जाता है। I1 का मान कितना था, देखो 2.5, और देखिए प्लस I2 का मान कितना था, I2 का मान था 1.2 प्लस, और I3 का मान था 0.4। अब देखिए अब इसको जोड़िए, ये क्या था, एम्पियर था। अब इसी को जोड़ लीजिए, जोड़ोगे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 हो गया, और ये देखिए 5 4 9, और देखिए 3 ये वाला हो गया, और 5 4 2 6 6 5 11, यानी कि कितना आ गया, देखिए आ गया आपका 4.1 है, तो 4 लिखेंगे 4, और धारा का मात्रा क्या होता है 4, और एम्पियर है ही, तो I बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कुल भी धारा निकल गया। अब क्या निकालना है, प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध पर क्लिक कीजिए, यानी कि जितने भी प्रतिरोध दिया है R1 R2 R3 कुल प्रतिरोध निकालना है। तो क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे C, प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध आप लिख सकते हो इसको काट के लिख सकते हो, कुल प्रतिरोध कितना होगा, दोनों बार जोड़ सकते हैं। R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यहाँ पर R1 का मान कितना है 5 ओम, प्लस R2 का मान 10 ओम, प्लस R3 का मान कितना है 30 ओम। ये क्या हो रहा है, ये क्या लिखा रहा है भाई, प्लस में रहेगा R3। तो चलिए जोड़िए, 30 10 40 45, कितना मिल गया, R बराबर 45, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। इस प्रकार से आपको लगाना है। मान लीजिए आपको एक कहीं कह दे कि चित्र इतना में इतना कीजिए, तो इस प्रकार से देगा, यह आपको परिपथ बना कर देगा, तो उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाएगा और इस प्रकार से लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।